जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग जो है मैं अपना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग जो है आप अपनी जर्नी जो है शुरू से स्टार्ट कीजिए। तो संगत जी बिल्कुल शुरू से तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि मैं अपने पहले कुछ सत्संग जो है शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं अपना एक नया सत्संग लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी का मैसेज आता है और आज मैं जो है गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सत्संग की, क्योंकि संगत जी मैं आगे कोशिश तो करती थी लेकिन हो नहीं पाता था। गुरुजी के सामने बैठ के नहीं मैंने कभी किया रिकॉर्ड। एक सत्संग किया इससे पहले वाला। तो आज मैं फिर गुरुजी के सामने ही बैठ के और गुरुजी को अरदास करके और गुरुजी से आज्ञा लेके मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, जैसे हम लोगों को आते ही हैं मैसेज गुरुजी के, कि ब्लैक मैजिक का भी आता है। और अब थोड़ा सा ये था कि एक चुड़ैल का साया बता रहे थे गुरुजी की है तेरे घर में। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि मैं उसमें आपको ड्रीम दर्शन दूंगा। तो ड्रीम दर्शन संगत जी मेरे को लगा कि शायद मुझे आएगा, लेकिन उसी रात को जिस दिन मैसेज आया गुरुजी का, तो उसी रात को मेरे बेटे को आया मैसेज, दर्शन मेरे बेटे को हुए, ड्रीम दर्शन जो हुए हैं। संगत जी, मैंने पहले भी एक बात चीज़ बोली है कि मुझे इस बात को मैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे कि ड्रीम दर्शन में गुरुजी दर्शन देने आते हैं या मतलब कुछ और हमें दिखता है। लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आया वो यही समझ में आया है संगत जी कि मतलब ड्रीम दर्शन में हमें जो मतलब मुझे दिखता है वो यही दिखता है कि ड्रीम दर्शन में जो है हमें गुरुजी कष्ट कटवाते हैं हमारे। तो संगत जी, मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन में ये आया, एक चुड़ैल दिखी उसे। और चुड़ैल जो थी वो संगत जी, उसने बोला कि मुझे चुड़ैल दिखी और वो मुझे मारने आई थी। और मारने आई थी तो उसने देखा कि वो चुड़ैल आई हुई है और फिर वो बाहर चली गई है। संगत जी, जब रात को बेटा सोया तो आधी रात को 4-5 बजे की बात होगी संगत जी, मैंने टाइम तो नोट नहीं किया, लेकिन उस टाइम काफ़ी अंधेरा था। तो वो एकदम अचानक से ना रोने लग गया
और उसने मुझे उठाया और काफ़ी रो रहा था। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसको संगत जी चुप कराया और चुप करा के थोड़ी देर बाद उसको सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो रोए जा रहा था। तो संगत जी मैंने उसको बोला चुप हो जाओ बेटा, रोना नहीं है, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इस तरीके से ओम नमः शिवाय करो, आप जाप करो। तो संगत जी वो तो रो रहा था, बच्चा छोटा तो नहीं वो कर पा रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं उसको करके और उसको थप के, उसका सिर थप के उसको मैं सुला रही थी। तो संगत जी वो 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है शांत होके सो गया। संगत जी ऐसे फिर उसने मुझे जब सुबह हुई उठा तो उसने मुझे बताया कि मम्मा इस तरीके से मुझे सपना आया कि एक चुड़ैल आई है मुझे मारने के लिए, उसके हाथ में चाकू है और वो पहले तो मुझे अंदर ऐसे देख के गई, तो मैं उसको देख के वो बाहर चली गई मुझे देख के, और फिर मैं उसके पीछे गया तो मैंने देखा कि वो सामने वाले घर की छत पे खड़ी हुई है। तो मैं उसको देख रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ कि मम्मी कहाँ हैं। तो मम्मा तो अंदर थी, आप अंदर थे मम्मा, और मैंने जैसे उसको देखा, उसने देखा कि भाई मैं अकेला खड़ा हूँ, और वो वैसे ही आई, उसने मुझे चाकू मारा और मम्मा मैं मर गया, उसने मेरा गला काट दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा बेटा आपने क्या देख लिया? कह रहा मम्मा मेरे को ऐसे दिखा। तो संगत जी वो सुबह फिर रोने लग गया, उस सपने को सुना के वो फिर से रोने लग गया। तो संगत जी मैंने बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया, तो उसको बोला कि नहीं बेटा डरते नहीं है, कोई नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप स्कूल जा रहे हो, आप गुरुजी को मत्था टेक के जाओ, आपका कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। संगत जी वो इतना डर गया था कि वो मुझे बोलने लग गया कि मम्मा अगर स्कूल में आ गई तो, मुझे वहाँ दिख गई तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं आएगी, वो आएगी नहीं, दोबारा नहीं आएगी। आप जो है गुरुजी का जल प्रसाद लो और गुरुजी को अरदास करो, प्रार्थना करो गुरुजी से, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी। तो संगत जी बहुत मुश्किल से मैंने उसको जो है उसको भेजा, मैंने स्कूल भेजा बड़ी मुश्किल से के साथ समझा बुझा के। तो संगत जी वो स्कूल तो चला, संगत जी स्कूल जब वो चला तो गया, उसको फिर वहाँ पे जो है बटरफ्लाइज वगैरह दिखी, और उसको मैंने ऐसे नंबरिंग का भी बताया हुआ है कि भाई आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं वो ब्लेसिंग नंबर होते हैं बेटा। तो मुझे बताता है कि मम्मा आज मुझे बहुत सारी जो है ना मेरे को बटरफ्लाई दिखी। तो और मेरे को काउंटिंग भी करता है संगत जी वो कि मुझे 7 दिखी, मुझे 15 दिखी, मम्मा मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हाँ मुझे गुरुजी दिखे। तो मम्मा आज तो कुछ मेरे को सपना भी नहीं आया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे वो चुड़ैल भी नहीं नज़र आई, कुछ भी नहीं हुआ मुझे मम्मा। आज मुझे 777, मम्मा मुझे 000, 11, 66 की मुझे मम्मा ब्लेसिंग मिली, मुझे ये नंबर्स दिखे मम्मा। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको गुरुजी आपके साथ साथ थे, उन्होंने आपको ब्लेस किया हुआ है, वो आपके साथ रहते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप डरना नहीं बिल्कुल भी। तो संगत जी वो बड़े आराम से प्यार से बात को मान जाता है और वो मान भी गया। ऐसी संगत जी नेक्स्ट टाइम जो रात को हम सोने लगे फिर से, तो संगत जी वो बार बार मुझे पूछ रहा कि भाई मम्मा आज तो नहीं मुझे चुड़ैल नज़र आएगी, आज तो नहीं मेरे सपने में आएगी मम्मा, वो आती है वो ना मुझे चिपक जाती है, वो मुझे चिपका लेती है अपने साथ जैसे मुझे मार रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप डरो नहीं, आप गुरुजी का सिमरन करो और अपना जल प्रसाद पियो और गुरुजी को अरदास करके सो कि गुरुजी प्लीज़ मेरे सपने में चुड़ैल को मत लेके आना। तो संगत जी इतने मुझे शाम तक जो है मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया, और मैसेज आया तो मैंने दोबारा से उस मैसेज को पढ़ा, और संगत जी वो मैसेज पढ़ते ही जो है उसको वो दोबारा चुड़ैल जो है नज़र नहीं, मतलब 2 बार तो नज़र आई उसको, क्योंकि शायद मुझे ध्यान नहीं है संगत जी, मैंने शायद मैसेज पढ़ा नहीं था, या तो मैंने शायद इग्नोर कर दिया, या मेरे से बाई चांस गलती से रह गया वो मैसेज पढ़ना। तो इसी वजह से जो है मेरे बेटे को 2 बार चुड़ैल जो का सपना जो है वो उसे आया। संगत जी सेम नेक्स्ट डे भी सेम उसको यही दिखा, उसको एकदम नहीं। तो संगत जी फिर मैंने जो है अपना दोबारा से वो मैसेज पढ़ा और उसको बोला कि आप मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रे करो, गुरुजी को सिमरन करो, नहीं दिखेगा। तो संगत जी वो रात को सोया, लेकिन उसे फिर से वो चुड़ैल दिखी। पता नहीं शायद संगत जी कितना बड़ा कष्ट था
तो जो गुरुजी ने उसको दोबारा से उसको काटा, क्योंकि संगत जी बार बार ब्लैक मैजिक के तो आते ही हैं मैसेज हमें, और गुरुजी भी बार बार ये बोलते हैं कि भाई आपके जो हैं कष्ट काटता हूँ पुत्र मैं तेरे, लेकिन फिर बार बार वो लोग जो हैं बार बार वो इस चीज़ को बार बार इस क्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। कभी मारन क्रिया करते हैं संगत जी, कभी कुछ बीमारी का कुछ कर देते हैं, ऐसे कभी कुछ स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम को भेज देते हैं। मतलब संगत जी बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ इन चीज़ों से संगत जी कि बस अब कहते हैं कि मतलब क्या बोलूँ कि भाई या तो ठीक है गुरुजी, या तो हमें ख़त्म कर दो या फिर उनको ठीक कर दो, क्योंकि अब संगत जी बस ना बहुत बहुत हो चुका है। मतलब कब तक इंसान इन चीज़ों को झेलेगा। मैं थक गई हूँ संगत जी, बस अब ये सब चीज़ें झेलते झेलते मैं थक चुकी हूँ। बस अब यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ इसे ख़त्म करो। अब नहीं मेरे से, और मेरे अंदर अब और बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी हमें फिर भी रोज़ हमें एक हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि नहीं भाई हमने जो है वो तो हमने जो कर्म है हमने वो तो झेलने ही झेलने हैं। फिर भी गुरुजी हमारे 90% तो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ हमारे से 10% ही कटवाते हैं। संगत जी सोचो कि हम इतना भी 10% में भी इतने दुखी हो जाते हैं, तो गुरुजी बेचारे वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते होंगे, कैसे हर एक इंसान की हेल्प करना और उनके साथ उनके कष्टों को काटना और अपने ऊपर ले लेना संगत जी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है संगत जी। लेकिन संगत जी वो तो शिव हैं, उनको तो जब शिव जी ने वो पी लिया था, विष पी लिया था पूरे संसार को बचाने के लिए, तो फिर ये कष्ट क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उनके लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं 7th डे का तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। सो गुरुपा से हमारी विनती है कि वो हमारे ऊपर सहाय हो और हम ये शुक्राना सही से कर पाएँ, और जो भी मुझे ध्यान में ना हो वो भी ध्यान दिलाएं ताकि मैं वो शुक्राना सत्संग में बोल पाऊँ। सो मैं गुरुपा के गुरु मंत्र से ये शुक्राना सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा से विनम्र निवेदन है गुरुपा, आप हमें सही मार्ग पे ले चलिए और हमसे कोई भूल चूक ना होनी पाए। अगर हम गलती करना भी चाहें गुरुपा तो आप हमें वहाँ रोक लें। मेरी आपसे यह हमेशा विनती है। कल की बात है संगत जी, कल सुबह मैं जब उठी तो गुरुपा के मैसेज आए थे कि बेटा मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। सो मैंने स्वप्न में भी तुम्हें शायद दर्शन दिए हैं, पर मुझे संगत जी कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, इस वजह से मैं क्या कहूँ। मैं सुबह उठती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने सपने में क्या देखा। शायद ही कभी सपने मुझे याद रह जाते हैं। तो गुरुपा से मेरी विनती है कि आप मुझे स्वप्न में जो भी दिखाते हैं गुरुपा, कृपया मुझे उसे याद रहने दें। मेरी आपसे ये हमेशा विनती है गुरुपा, मुझे याद रहने दें। मुझे कुछ भी नहीं याद रहता गुरुपा। कभी कभी तो स्वप्न याद रहते, कभी तो बिल्कुल भी नहीं याद रहते। और कुछ घर की बातें भी मैं भूल जाती हूँ, कोई चीज़ कहाँ रखूँ भूल जाऊँ, ऐसी मेरी पोजीशन है। तो गुरुपा कृपया मेरे ये स्मरण शक्ति थोड़ा बढ़ाए। तो संगत जी
गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने आके मेरा कष्ट काट डाला। लेकिन एक बात है संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हारे घर में जितने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं ये सारे आईने से हो रहा है। तो एक सत्संग में मैंने सुना कि ये आईने के सम्मुख मेरे स्वरूप के सम्मुख आईना रख के बोल कि गुरुपा गुरुजी इसमें जो कुछ भी है उसे ले जाइए। हाँ, और बोल के और फिर जाके यही कहा था संगत जी गुरुपा ने कि ये बोल देना। सोने से पहले मेरे घर में 3 आईने थे, एक बाथरूम में थे और 2 कमरे में थे। मैंने दोनों में बोले, कमरे वाले में। और रात हो गई थी तो मुझे थोड़ा भय सा लगा, मैंने बाथरूम में नहीं गई बोलने के लिए। अरे इन दोनों जगह पे बोल दिया। और जब बाथरूम वाला जो था उसको मैंने 5 बजे सुबह में वहाँ बोला। लेकिन संजय जी सोचने की बात तो ये है, मैंने बाथरूम में 5 बजे सुबह तो बोला वो चिल्ला के करके, मोबाइल में स्वरूप था उससे दिखा के मैं बोला गुरुपा आप कृपया इसमें से जो भी चीज़ है उसको लेके जाइए। और उससे मैंने देखा नहीं, फिर टांग दी वैसे ही आईने को। तो संगत जी ये हुआ, जब मैं नहाने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि उसमें एक तितली बाल्टी में उसमें मरी पड़ी थी। मुझे देख के संगत जी बिल्कुल अफसोस हुआ कि गुरुपा मेरे घर आए थे और ये क्या। गुरुपा आपको कितना कष्ट हम लोगों के कारण उठाना पड़ता है। एक झाग वाला पानी रखा हुआ था उसी में गिरी मरी पड़ी थी तितली, फिर मैंने उसे उठा के बाहर फेंका। तो संगत जी मैं यही सोची कि गुरुपा महर सही में कर रहे हैं बिल्कुल। और ये भी हुआ संगत जी, गुरुपा ने कहा था एक सत्संग के हेडिंग में था कि जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करी है वो तुम्हारे घर आने वाली है। तो संगत जी मेरी सासू माँ आई, मेरे जेठ आए, उनके बच्चे आए। अब मुझे गुरुपा ने तो बताया था कि तुम्हारी सास ही है वो सब काम करती है संगत जी। लेकिन मुझे उनका व्यवहार देख के संगत जी बिल्कुल भी नहीं लगता, पर गुरुपा जब कह रहे हैं तो वो सच ही कह रहे हैं। लेकिन गुरुपा वो संग में लड्डू रास्ते से खरीद के लाई थी, मेरे अंकल जी भी साथ में थे, वो ही खरीदे थे। थोड़े पैसे वो दी थी, थोड़े ये दिए थे। वो लड्डू लेके आए, पहले तो मैं असमंजस में थी, लड्डू खाऊं नहीं खाऊं क्या करूं। पर संगत जी मैंने गुरुपा को एक लड्डू चढ़ा के उसके बाद मैंने लड्डू खा लिया कि जब गुरुपा है घर में तो मुझे इस बात की क्या चिंता करना। वो तो कहते हैं तेरे सारे किचन के काम मैं अपने देख रेख में करवाता हूँ, सब कुछ गुरुपा खुद कर रहा है, तो फिर चिंता किस बात की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी पे इतना ध्यान देने के लिए गुरुपा। और संगत जी और ये हुआ कि इस कारण बस मैं कल संध्या शाम को गुरुजी के कहे अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ती थी, फिर जपजी साहब का पाठ, फिर शिव पुराण, ये सब बैठ के मंदिर के पास पढ़ती थी। और लेकिन कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उनके सामने करती तो वो सवाल जवाब पूछते क्या करती है, क्या करी नहीं करी, मैं क्या क्या बताती संगत जी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। कृपया गुरुपा इस वजह से हमें क्षमा कीजिए। मैं सोची थी कि रात में करूँगी, मैंने गुरुपा से बात भी किया था, उसमें बोला भी था कि गुरुपा मुझे रात में ज़रूर करवाना। पर मुझे इतनी अच्छी संगत जी नींद आ गई, उसका कोई हिसाब नहीं। 4 बजे सुबह में गुरुपा ने ही उठाया तो मैं उठी हूँ और ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
और संगत जी, मुझे कुछ बातें तो याद भी नहीं आ रही है, सो गुरुपा कृपया मुझे याद दिलाएं कि और गुरुपा ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर बच्चे के रूप में आऊँगा और तुम्हारे घर से सारे बलाएँ लेके जाऊँगा, पर तुम मुझे देखना नहीं। तो संगत जी, मेरे घर में तो कोई बच्चा आया नहीं, लेकिन मेरे जेठ के लड़का 10 साल 11 साल का था। उसके पापा भैया आए थे लेने के लिए, तो मैंने उससे देखा नहीं। वो जब गया तो संगत जी इस तरह वो चला गया। तो मैं समझी कि शायद गुरुपा से सारे बलाएँ लेके चले गए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो जो समझ रही हूँ गुरुपा, वही बोल रही हूँ। संगत जी, आपको पता है, जब भी मैं कि अपने खिड़की के पीछे अधिकांशतः देखती हूँ, खेत है, वहाँ हमेशा अधिकांशतः आसमान की तरफ उड़ते हुए सफ़ेद कबूतर दिख जाते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ गुरुपा ने दर्शन दिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें ब्लेस करते रहते हो। और संगत जी, तितलियाँ तो जब भी गिफ्ट खोलती हूँ, गिफ्ट से बाहर देखती हूँ, तो तितलियाँ दिखती ही दिखती है। हमेशा पिंक कलर की, वाइट कलर की और कभी कभी ऑरेंज कलर की भी दिखती है। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमेशा दर्शन देते हो। तो कल यूँ हुआ संगत जी, शाम को मैसेज आया कि पुत्र, अब अपनी बेटी ना जान बचाने के लिए 108 बार मंत्र जाप बोला था, तूने किया नहीं। तो वाकई संगत जी, मैंने नहीं किया। मैंने जल्दी से अब मंत्र जाप करूँ कि अपने अंकल जी के लिए खा अंकल जी बोल रहे हैं कि चाय बनाओ, शाम का टाइम है, और मैं क्या करूँ। संगत जी, मैं मन ही मन में क्या, ये सत्संग भी सुन रही है, वो वाला जिसमें बेटे को ऊपर कष्ट है, वो सत्संग भी सुन रही थी, चाय भी बना रही थी और मंत्र जाप भी किए जा रही थी। लेकिन मैं सोची दोनों काम एक साथ कैसे करूँगी। तो मैं गुरुपा के स्वरूप को देख कर सत्संग भी सुन रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी। तो मैंने दोनों काम इकट्ठे कर लिया संगत जी। तो ये गुरुपा की मेहर है, क्योंकि ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो पाते। या तो मंत्र जाप कर पाती हूँ या तो सत्संग ही सुन पाती हूँ, लेकिन गुरुपा की मेहर से मैंने दोनों काम कर लिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, शाम को हम मंत्र जाप चला रखे थे और वहीं पे बैठे थे, गुरुपा का भजन भी बज रहे थे। तो मैंने देखा कि गुरुपा आए तितली रूप में और ऊपर छिपकली भी थी। छिपकली तितली को खाने के लिए झपटी, लेकिन तितली उड़ गई। फिर तितली उड़ के नीचे आई। मेरे अंकल जी बैठे हुए थे, उनके कुर्सी के पीछे बैठ गई। मैं जय गुरु जी बोली, गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोली। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा देख देख, गुरु जी आ गए तितली के रूप में। तो उसने भी देखा, पता नहीं संगत जी उसने कुछ बोला कि नहीं बोला, लेकिन उसने भी देखा, बोला हाँ मम्मी, है तो तितली बैठी हुई संगत जी। और ये भी है कि मैं कल भजन बजाई, उसके बाद फिर मैं रात में तो आके सो गई हूँ, ना सत्संग सुन पाई ना कुछ। इतने ने हाँ संगत जी, एक बात और, गुरुपा ने कहा कल मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, काफ़ी गर्मी। मैं सोची क्यों इतनी गर्मी लग रही है, शायद गर्मी करी है, लेकिन अब पसीने भी आ रहे थे। तो गुरुपा बोले, एक मैसेज में सुना है कि पसीने से तुम्हारी नेगेटिविटी निकाल रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा किस वजह से क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने ये भी मैसेज किया कि अपने पे ध्यान देने के लिए उसने कुछ मुंह फेस पे लगाने के लिए भी बताया संगत जी। तो उससे मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है कि उस पर क्या क्या लगाना था।
लेकिन इतना ध्यान कौन देता है संगत जी? ये मेरे गुरु पाई हैं जो इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे क्षमा करें बोलने में। तो इस प्रकार संगत जी कल का दिन कटा और अभी भी मेरी सासू माँ नहीं गई है संगत जी। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने कमरे में बैठ कर। वो तो मैं नहीं चाहती संगत जी कि उन्हें पता चले इस बात का कि हम शुक्राना सत्संग। मुझे तो लगता है मैं सब कुछ बता दूँ, पर गुरु पाई बोलते हैं कि ये सारी बातें सबको नहीं बतानी है। तो इसलिए संगत जी मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। शुक्राना गुरुपा बोलते काम नहीं बनता तुम्हारा पुत्र तो सबको बोल देती है, तो बिल्कुल भोली है। तो संगत जी मुझे चुप ही रहने में भलाई है। तो जब गुरुपा ये कहते हैं तो मैं चुप ही रहूँगी। कृपया गुरुपा सब पे मेहर करना, जितने भी लोग हैं। अब किसी भी इंसान को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। ज़्यादा अपना स्वार्थ नहीं देखना, जहाँ दूसरे का भला हो रहा हो और अपना स्वार्थ उससे जुड़ा हो संगत जी, तो उनकी भलाई ही करना चाहिए। अपने स्वार्थ को एक तरफ रखना चाहिए। पता नहीं संगत जी ये बात मेरे मन में कैसे आई। ये शायद गुरुपा ने ही डाला बोलने के लिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली थी। जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ सारे गुरुपा ही याद दिला रहे हैं और बुलवा रहे हैं। तो संगत जी इस प्रकार मेरे कल पूरे दिन पार हुए हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरे दिन में कितने सारे सत्संग हो जाते हैं, शायद कुछ सत्संग तो छूट भी गए होंगे संगत जी। हाँ संगत जी एक बात और, एक सत्संग में मैंने पढ़ा था कि बेटा कि जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उसे तो मेरा चंदन प्रसाद मेरा चंदन प्रसाद हाँ चंदन का टीका मेरे ब्लेस के हुए जल में मिला के पिला दे। तो संगत जी कल आज अब मेरी सासू माँ आई थी, जब गुरुपा उन्हीं के बारे में बता रहा है तो मैंने उसमें थोड़ा सा चंदन टीका मिला के जल को रख दिया था। उस जल को थोड़ा सा देके जब पानी मांगी तो उसमें पानी करके मैंने दे दिया उनको, वो पी भी ली। तो संगत जी मैंने अपना काम तो कर दिया, गुरुपा ने जो करने को कहा था कि वो कर, फिर मैं देख लूँगा। सो संगत जी मुझे वो ये भी सुनाया था कि इस प्रकार तुम्हारे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएंगे। तो संगत जी शायद गुरुपा के बोल तो सारे सही होते हैं, तो शायद ख़त्म हो जाए, शायद क्या ख़त्म भी हो जाएंगे तब तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक सत्संग में कह दिन में था तुम्हारे बेटा सत्संग सुना कर, जब तू सुनेगी नहीं तो मैं कल्याण कैसे करूँगा, तेरे पति का दिमाग ठिकाने पे कर रहा हूँ। तो तू जब सत्संग ही नहीं सुनेगी पुत्र, मैं कल्याण कैसे करूँगा तुम्हारा। लेकिन बात तो सही है संगत जी, जब हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो गुरुपा हमारा कल्याण किस प्रकार करेंगे। हम उसे सुनते हैं तो गुरुपा का काटते हैं, या तो स्वप्न में काटते हैं। इस प्रकार कितने स्वप्न देंगे संगत जी गुरुपा हमें। इसीलिए सत्संग हमें सुनने चाहिए। लेकिन कल संगत जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैं सत्संग सुनूँ तो पूछेगी सासू माँ कि क्या सुन रही है, तो मैं क्या जवाब देती, इसीलिए मैं नहीं सुनी। संगत जी कृपया मुझे क्षमा करे गुरुपा, मुझे क्षमा करे। ये आपका ही कहना है कि किसी को नहीं बताना है, तो फिर मैं कैसे क्या कहूँ संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरुपा तो मुझे क्षमा करें। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जो भी कुछ आप याद दिलाते जा रहे हैं गुरुपा मैं बोलते जा रही हूँ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और संगत जी इसी प्रकार मैं इस सत्संग को यहीं पे रोक कर दूसरे आने वाले सत्संग की तैयार करूँगी और वो आपके सामने लाऊंगी। तो गुरु जी का गुरु मंत्र मैं करना चाहूँगी। आपकी इच्छा संगत जी, आप भी अगर साथ में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मेरे गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे मेरे गुरु जी का आदेश था कि मैं कल करूँ, पर मैं कल नहीं कर पाई। गुरुपा आपकी बच्ची इस टाइम बहुत परेशानी में है, पर मेरे गुरु जी कहते हैं कि अगर तेरा गुरु तेरे साथ में है, तेरा पियो तेरे साथ में है, तो तुझे घबराने की कोई चिंता नहीं। चिंता छोड़ दे। कब मुस्कुराएगी तू, कब खुश होएगी, कैसे खुश करूं, कल्याण करता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे इतना अंग संग रहते हैं मुझे। आप हर समय ये बात बोलते हैं मेरे गुरुजी, तुझे सिर से लेके पैर तक तुझे ब्लेस कर दिया, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतनी सारी बातें बताते हैं मुझे। तेरे अंकल जी की बुद्धि को ठिकाने लगा रहा हूँ, वो तेरी कदर करेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मुझे बताते हो तेरे आसपास जाल बिछा हुआ है और तू सतर्क होके रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और आपने मुझे मेरी बेटी का सत्संग सुनवाया, उसकी पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे बोला 5 वीरवार अपनी बेटी के ऊपर से नींबूवार मैंने पहला शुरू कर दिया है गुरुपा, वीरवार से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आप अपने आप ही मेरी बेटी को अपने आप ही बुद्धि दो। और आप कहते हो उसका शनि भारी है, उसके ग्रह चाल खराब चल रही है, उसे समझाओ किस तरफ जा रही है, क्या खाती पीती है वो। गूगल पे जो देख लिया वही। गुरुपा वो मेरी एक नहीं सुनती, जो उसके मन में आ जाता है वो वही करती है। गुरुपा आप अपने आप उसको बुद्धि दो। अपने आप वो आपकी बच्ची है, आपका घर है, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। आप उसको अपने आप सद्बुद्धि दो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। आप आप खुद ही कहती हो ना, मैं तो तेरे हर समय अंग संग हूँ, तेरे बच्चों की हर समय रक्षा करता हूँ, उनके संकट टालता हूँ। आपने मुझे एक मंदिर के आसपास की दुर्घटना का सत्संग भी सुनवाया गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हो जब वो बाहर जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी शनि भारी था, तो आपने मुझे कहा था उसको दही खिला के भेजियो गुरुपा। मैंने उनको दही खिलाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप मुझे बताते रहिए। और गुरुपा आप मुझे इतने दिनों से श्राद्ध पक्ष के सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे तेरे पितृ तुझसे बहुत नाराज़ हैं, तेरे पति की कुंडली में पितृदोष है। तो गुरुपा मैंने उस पहले दिन से वो बिस्किट बांटने शुरू कर दिए थे। हमारी शॉप पे बहुत भिखारी, बहुत ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो मैं उनको वो देती हूँ। लेकिन मेरी वो चीज़ें नहीं लग पा रही थी, तो आपने मुझे फिर आज एक सत्संग सुनवाया कि तेरे पितृ फिर तेरे से नाराज़ है, तू गलती कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने उसके लिए बताया कि कलाकंद वाइट बर्फ़ी, मतलब तो गुरुपा मैंने वाइट बर्फ़ी मंगा ली है, तो मैं वो अभी से बांटना शुरू कर रही हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूँगी, अगला सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को ब्लेसिंग देना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी सॉरी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बीच में ही रह गया था। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरा और तेरे पति के 7 फेरों का साथ, तेरे 7 जन्मों का साथ ब्लेस कर रहा हूँ मेरी बेटी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर पे और तेरे बच्चों पे संकट मंडरा रहा है, तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप अपने आप देखिए, आपका घर है, हम तो आपके बच्चे हैं। और मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है गुरुपा, अपने बच्चों पर भी और अपने घर पे भी, कि आपने मेरे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बिठा रखा है गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हाँ, आप कहते हो कि तेरे पति का ब्लैक मैजिक मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ, और तेरा पति तेरी कदर करेगा। और गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे दिख रहा है मेरे पति में बहुत ड्राफ्टिक चेंज आया है, मेरे घर में बहुत ड्राफ्टिक चेंज आया है। आपने तो बिल्कुल पूरी काया ही पलट दी सुबह से लेके रात तक की। मुझे पता है, मेरे गुरुपा कहते हैं जब तुम लोग मेरे से जुड़ जाते हो ना, तो सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से होता है। तो गुरुपा आपकी बेटी हर एक मैसेज को, हर एक चीज़ को, थोड़ा मोटी बुद्धि है ना, तो थोड़ा देर से समझती है, पर समझ जाती है कि ये सब क्यों करवा रहे हो, किस लिए हो रहा है। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहती, बस गुरुपा मुझे गुस्सा बहुत आता है, और मैं एकदम से इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मेरे अंदर कोई मैल नहीं है, पर गुरुपा पता नहीं ऐसी क्या बात है, मैं अपनी सास को देख के पता नहीं मेरा मन ना खुश नहीं होता गुरुपा, पता नहीं ऐसी क्या बात है गुरुपा। और आप मुझे बताइए गुरुपा, टेलीपैथी के थ्रू ही बताइए कि गुरुपा मैंने उस दिन पर्चियाँ भी डाली थी आपके आगे, तो उसमें मैंने अपनी सास नंद का और अपनी जेठानी का और अदर पर्सन का डाला था नाम ना। और तो गुरुपा उसमें तो अदर पर्सन का नाम आया था। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कौन कौन है औरत, और उसे मेरे अंकल जी के सामने और मेरे सामने लाइए गुरुपा। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे गुरुपा मुझे जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं, तब से मेरे गुरुपा ने मुझे 15 दिन की सेवा दी है कि अपने पितरों को खुश कर, तेरे पितर बहुत नाराज़ हैं। और तो गुरुपा मैंने वो सेवा शुरू कर दी है। और गुरुपा आप ही मेरे मन में थॉट डालते हो गुरुपा, मैं तो भूल जाती हूँ कि कि आज का दिन मिस हो गया था। तो मैंने फिर आपसे मन ही मन बोला, मुझे कोई तो मिलवा दो गुरुपा, जिसको मैं खाने का सामान दे सकूं। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैंने शाम को आपसे अरदास की थी कि मेरे बेटे का दिमाग, आपने उसके लिए भी मुझे मैसेज फ्लैश किया था कि तेरे बेटे के ऊपर पितृदोष है, और उसके हाथ से कुछ मीठा मीठे मेरे सब लोग के सामने से ब्लेस करा के मीठा और किसी गरीब को दे दे। तो गुरुपा वो मैं आज नहीं कर पाई हूँ,
और वो मैं बहुत जल्द कर दूँगी गुरुपा। और मेरे बच्चे का दिमाग और उसका पितृदोष भी बिल्कुल ठीक करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी बच्ची, मेरी बेटी के लिए भी आपने बताया था, उसकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है गुरुपा, उसको भी ठीक करना। उसको आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी ब्लैक मैजिक है उन सबको दूर करिए गुरुपा। और गुरुपा, मैं जो जो आप मुझे इंडिकेशन देते हो मैं वो फॉलो करती हूँ। मुझे कुछ मैसेज समझ नहीं आते गुरुपा। जैसे मेरी सास, जैसे आप मुझे सत्संग भेजते हो तो गुरुपा मुझे समझ नहीं आता वो मेरे लिए है या मेरी सास के लिए है या ससुर के लिए है। तो गुरुपा मुझे बताइए प्लीज़ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं अपना फिर सत्संग लेके आऊँगी। और गुरुपा, मैं आपने मुझे अमृत वेले के लिए 7 दिन का अचूक उपाय बताया था गुरुपा। पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरे ऊपर हावी हो रही है गुरुपा। मुझे, मैं अमृत वेला अंदर सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा वो, और मैं करूँगी भी कैसे गुरुपा, कैसे कुंडा खोलूँगी, कैसे शेयर करूँगी, सब लोग सुनेंगे। यहाँ पे अभी आपको कोई नहीं मानता गुरुपा, पर सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। तो गुरुपा आप ही थॉट डालिए सबके मन में। वो आप उन सब लोगों को भी जोड़ लो, मेरे घर के एक एक मेंबर को। और आपने मुझे कहा है कि इस महीने के एंड तक तेरे सारे काम, तेरे अ, तेरे लाइफ का नया अध्याय शुरू हो चुका है। और इस महीने के आखिर तक तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं फिर अपना सत्संग लेके आऊँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।